सारी दुनिया में क्रांति है, सारी दुनिया में लड़ाई हुई। मेरा तो मानना है कि जो है यही डिप्राइव सेक्शन के लिए जो है गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति का उदय होता है। परवर्ती काल में चल चल के मध्य तक आधुनिक युग जब प्रूव हो मार्क्स माओ से तो भारत में जो है लोहिया, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम इत्यादि का यदि उदय होता है तो उसके पीछे बस एक भावना थी कि शासकों द्वारा जो सोर्सेज ऑफ पावर से डिप्राइव किया गया तबका है किस तरीके से उसको उसका प्राप्त दिला है, किस तरीके से उसकी हिस्सेदारी दिला है, ये असल में अम्बेडकरवाद है। इस कसौटी पर यदि हम अपने दलित साहित्य को कसें तो कहीं कहीं कुछ निराशा होती है। हमारी लड़ाई जो है मुख्यतः जो ये अपने जो अपने देश के जो वंचित तबका है, बहुजन समाज का जो तबका है, जो वर्ण व्यवस्था का डिप्राइव सेक्शन है, हमारी राइटिंग मुख्यतः जो है इन डिप्राइव सेक्शन को सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी दिलाने पर ये होनी चाहिए थी, केंद्रित होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। हमारे बीच में नहीं बिजली सर जी भी मंच पर आ जाएं और श्रद्धेय विद्यानंद जी भी। देश 1981 में जो बात कविता के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं, 1935-36 में वही बात डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से कहा। जब गांधी ने कहा कि आपको सच्चा देशभक्त होना चाहिए, देश मेरा तो कोई देश ही नहीं। बाबा साहब ने कहा मेरा तो कोई देश ही नहीं है। हमारे पास इस देश में है क्या? न जमीन है, न जायदाद है, न हमारी संस्कृति है, न हमारा इतिहास है। सब कुछ तो खत्म कर दिया गया। वो बात 81 में ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं। और इसी तरह एक साथ आने वाले हैं, ये भी फेसबुक पे वायरल है। कौन जात हो भाई? कौन जो जात हो भाई? वो वार्तालाप के उसमें है, कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कौन जात। लेकिन अभी भी यही कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होना था और इसके लिए अनुमति नहीं मिली। ये स्थिति अभी भी है दलित साहित्य के साथ। यही सब कुछ है, इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया नहीं है, दूसरा कोई जगत नहीं है, दूसरा कोई बढ़ाने की जरूरत है। जैसा बाबा साहब करते रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो संविधान बनाने में केवल थे और कोई दूसरा लेकर नहीं हो रहा है तो 2024 का, ठीक है। और दलित साहित्य सम्मेलन में हम लोग जो पिछले दलित साहित्य है, आज का दलित साहित्य है, भविष्य का दलित साहित्य है, ये 3 मुद्दों पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। दलित साहित्य में वो चाहे कविताएं हों, उपन्यास हों, कहानियाँ हों, उस तरह की विमर्श या लेख आलेख हो, और फिर डॉक्टर अंबेडकर का दलित साहित्य पर क्या प्रभाव है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और आज के दौर में दलित साहित्य की क्या रिलेवेंस है, उसका क्या औचित्य है और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सामाजिक न्याय में, इस विषय पर विचार करने के लिए ये दलित साहित्य सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि पिछला और वर्तमान में क्या अंतर दिख रहा है दलित? पिछला और आज के दलित साहित्य में केवल इतना ही अंतर है कि आज जो परिस्थितियां हैं वो पढ़ाई लिखाई के कारण
नौकरियों के कारण बदल गई हैं। पहले जो लोगों के सोचने का स्तर था, भगवान, भाग्य, इस पे जो ठहर जाता था आदमी, हार जाता था, बिल्कुल हारी है, बीमारी है, सबको ईश्वर से। आज लोग पढ़ लिख कर ये समझ रहे हैं कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो आदमी की बनाई हुई हैं और आदमी ही इसे दूर कर सकता है। ये मुख्य परिवर्तन हुआ और उससे लड़ने के लिए आदमी जो है अपनी तैयारी में है हर तरह से। छुआछूत की दूरियां अभी भी हैं। केवल पढ़े लिखे समाज में, शहरों में वो दूरियां अपना रूप बदल ली हैं। हम जो है खाएंगे साथ में, पिएंगे साथ में, लेकिन मन के अंदर एक छुआछूत बैठा हुआ है कि वो आपको किस तरह से किस जगह पे पाएं और पटकनी दे दें। तो इस तरह से छुआछूत ने अपना रूप बदल लिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बल्कि कहें कि पहले जो गांव का छुआछूत था वो भौतिक स्तर पर था, वो समझ में भी आ जाता था। आज का जो छुआछूत है मन के अंदर है, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ नौकरी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो हमारा प्रमोशन रुकवा देगा, कब हमें सस्पेंड करवा देगा, कब हमारी नौकरी ले लेगा, ये हमें नहीं मालूम पड़ता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम BR विप्लवी है। थैंक यू। सम्मेलन कर रहे हैं, इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, दलित साहित्य का मूल उद्देश्य, दलित साहित्य सम्मेलन का मूल उद्देश्य है दलित समाज में दलित साहित्य के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और इस समृद्ध परंपरा को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचा करके समाज को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। दलित साहित्य है क्या? दलित साहित्य का मतलब दलित का शुद्ध रूप होता है दबा हुआ, जिनको दबाया गया है, जिनका दलन हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, ये सब लोग दलित के अंतर्गत आते हैं। और दलित जो अपने भावनाओं को जो कागजों पर उतारता है तो वो जो शब्दों में आता है वो दलित साहित्य होता है। और चूँकि दलित जो भी भोगा हुआ होता है, जो भी उसके साथ वो उत्पीड़न को भोगा होता है, जातवाद को भोगा होता है, छुआछूत को भोगा होता है, गरीबी को भोगा होता है, भुखमरी को भोगता है, अंधविश्वास को, जड़ता को, इन सारी चीज़ों को जो भोगा हुआ होता है वही जो है कागजों पर उकेरता है और इसी को दलित साहित्य के रूप में माना जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या? मैं रामचंद्र प्रसाद त्यागी हूँ, अध्यक्ष दलित साहित्य एवं संस्कृत मंच। दलित साहित्य जो सम्मेलन चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है दलित साहित्य के बारे में लोगों को परिचित कराना, दलित साहित्य के समक्ष आ रही चुनौतियाँ, उसका भविष्य और दलित साहित्य की अब तक क्या यात्रा है उसका एक मूल्यांकन करना। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज का समय एक अस्मिताओं का समय है। विशेष रूप से साहित्य में अस्मिताओं का दौर है, अस्मिताओं का साहित्य लिखा जा रहा है और हर वो समाज जो वंचित है, दलित है, शोषित है, उपेक्षित है, यानी कि जो अपनी मानवीय गरिमा और अस्मिता से वंचित रहा है, वो अपनी अस्मिताओं को तलाश रहा है। और ये तलाश विभिन्न रूपों में हो रही है, कहीं राजनीति के रूप में, कहीं संस्कृति के रूप में, और साहित्य उसका एक सशक्त माध्यम है कि साहित्य के द्वारा अस्मिताओं की तलाश और अस्मिताओं की स्थापना भी हो रही है। ये सम्मेलन उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। जयप्रकाश करदम। किस तरह का आयोजन है? बहुत ही लंबी आयोजन तो लिखा हुआ है दलित साहित्य सम्मेलन।